Good morning, student. So today we will see some example related to the nested loop. इससे प्रीवियस वाले क्लास में मैंने फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग नेस्टेड लूप के बारे में देखेंगे कि नेस्टेड लूप कैसे यूज होता है, और उससे रिलेटेड कुछ सीरीज और एग्जाम्पल भी बनाएंगे ताकि आपका कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाए। तो लेट अस स्टार्ट। जैसे अगर कोई एग्जाम्पल ले लें हम लोग, फर्स्ट एग्जाम्पल अगर लेते हैं यहाँ पर, उसको कमेंट सेक्शन में डाल दिया जाए। जैसे वेरी सिंपल है, 1 1 2 1 2 3 and 1 2 3 4 and once again 1 2 3 4 and 1। ये मान लीजिए सीरीज है, ये हमको वी हैव टू सोल्व। तो हम लोग करेंगे कैसे इसको, इस सीरीज को। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो देखना है कि मेरा हाउ मेनी रोज आ रही है। जितना रो है तो देयर कितना रो है, 1 2 3 4 5, इट कंटेन्स द 5 रोज। तो जो मेरा नेस्टेड लूप क्या होता है, द वन लूप कंटेन्स द अनदर लूप इज कॉल्ड द नेस्टेड लूप। फर्स्ट वाले लूप को हम लोग दैट इज कॉल्ड द आउटर लूप, और उस लूप के अंदर जो सेकेंड लूप हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इनर लूप। तो इसमें हम लोग देखें कि ये टोटल मेरा कितना रोज है, देयर आर द 5 रोज में है। और उसके बाद हम लोग इसका जितना भी रोज हम लोग को डिस्प्ले कराना है, और पहले रो में ये 1 डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग वी हैव टू स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर I in range, for example 1 to 6, क्योंकि 1 to 5 तक चलना है तो 1 to 6 for j in range 1 to I plus 1 to I plus 1। प्रिंट I हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले कराना होगा, इसके लिए हम लोग फिर लाइन ब्रेक, प्रिंट। इसको सेव कर लेते हैं हम लोग। जैसे इसका नाम दे दिया एग्जाम्पल क्लास। एग्जीक्यूट कराते हैं पहले। तो इसमें j का वैल्यू, सॉरी यहाँ पर j यू हैव टू राइट डाउन। तो अभी हम लोग देखेंगे ये आउटपुट, ये पहले वाला आउटपुट है। तो फिर से अगर एग्जीक्यूट करा दें तो आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। तो 1 1 2 1 2 3 ये हुआ कैसे, तो हम लोग लाइन बाय लाइन इसका थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला लूप मेरा कितनी बार, ये इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द, इसको जो हम लोग बोलते हैं ये क्या है मेरा आउटर लूप, और ये क्या है मेरा इनर लूप। आउटर लूप जब i का वैल्यू मेरा व्हेन i इक्वल टू 0 था, तो j का वैल्यू कहां से कहां तक चलेगा। तो i का वैल्यू 0, सॉरी i का वैल्यू जब 1 है, 1 to 6 चल रहा है, तो 1 to 5 चलेगा। i का वैल्यू कहां से कहां तक चलेगा, 1 to 5 चलेगा। फिर j का वैल्यू मेरा कहां चल रहा है, 1 से लेकर i plus 1। तो ये लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर दिए थे। रेंज फंक्शन जब भी हम लोग यूज करते हैं तो जो मेरा स्टॉप का वैल्यू है, वो जो लास्ट वैल्यू होता है, अगर मैंने 5 लिया तो 4 तक चलेगा, यानी 5 को एक्सक्लूड कर देता है। तो i का वैल्यू अगर हम लोग अभी देखें तो i का वैल्यू कितना हो गया मेरा 1, तो 1 plus 1 इक्वल टू 2। तो 1 से लेकर कितनी बार चलेगा लूप, 1 तक। और j का वैल्यू कितना है मेरा 1, तो ये एक ही बार लूप चल रहा है, तो वैल्यू कितना प्रिंट आउट हो गया 1। फिर नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो हम लोग i का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब i का वैल्यू 2 हो गया, तो 2 plus 1 इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 1 से लेकर 2 तक लूप चलेगा, तो लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, 2 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, और j का वैल्यू बढ़ भी रहा है, तो 1 and 2 आ गया।
फिर 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसे हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे, ये रन करता है। इसको हम लोग थोड़ा सा डायग्राम के भी थ्रू देखेंगे कुछ बना के। जैसे अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम लोग चेंज कर दें, थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लोग ले जाए, अगर ये यहां दे दिया मैंने, अब इसमें लूप में हम लोग देखेंगे इस टाइप की लूप को हम लोग कैसे बनाएंगे। अब ये जस्ट अपोजिट हो गया। अब ये लूप है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 यानी पहले 1 2 3 4 5 आना चाहिए, फिर 1 2 3 4, ये सीरीज। इस सीरीज को हम लोग अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो पहला इसमें भी इट कंटेन्स द 5 रोज, तो 5 रोज तो ठीक है मेरा 1 2 6 अगर हम लोग चला लें, लेकिन ये कहां से कहां तक चलना चाहिए? अगर 5 से चलना चाहिए तो अगर हम लोग यहाँ 5 दे दें, ये बिल्कुल घटना चाहिए मेरा एक 5 से लेके अगर 0 दे दें यहाँ, अगर फिर 0 लेना है तो -1 लेना होगा, तो 5 to 1 तो ये चला जाएगा। ये लूप आउटर लूप जब चलेगा तो कहां से कहां तक चलेगा? ये मेरा 5 to 1 चलना चाहिए। तो 5 to 1 चल गया। तो अब 1 से लेके, अब यहाँ पर 1 से लेके पहला वैल्यू आई का वैल्यू कितना मिला? 5 5 + 1 6, 6 को एक्सक्लूड कर देगा तो 1 to 5 चलना चाहिए। फिर ये घट गया तो 1 to 4। उसको रन करा के पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये वैल्यू रन कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है ये आउटपुट। इसको हम लोग डिस्कस करके देखते हैं कि कैसे होगा। फिर से एग्जीक्यूट करा देते हैं एक बार। तो ये वैल्यू देते हैं हम लोग, जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4, तो ये ऐसे सीरीज हम लोग नेस्टेड लूप यूज करके बना सकते हैं। पहला है जैसे 5 to 0 है, तो पहला वैल्यू इसका आई का वैल्यू कितना हो गया? मेरा 5 हो गया। तो जे का वैल्यू जब जे में हम ले जाएंगे, कंडीशन ये ट्रू है, तो जे का वैल्यू कहां से चल रहा है? 1 से लेके 5 + 1 यानी 1 से लेके कहां तक चलेगा? 1 से लेके 6 तक। तो 1 से 6 तक चलेगा तो 6 तो एक्सक्लूड हो जाएगा, 6 एक्सक्लूड हो जाएगा तो 1 to 5 ही चलेगा। तो 1 to 5 चलेगा तो इट विल टेक प्रिंट आउट द वैल्यू ऑफ जे 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पर अगर लूप में आते हैं हम लोग, आउटर लूप में फिर जाएगा। तो जब आउटर लूप में हम लोग जाएंगे तो आउटर लूप में क्या होगा? 5 - 1 यानी आउटर लूप में यह वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। तो 4 आएगा तो 1 से लेके यहाँ 4 + 1 यानी 1 से लेके कहां तक चलेगा? ये 5 तक चलेगा। तो 5 क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड हो जाएगा। तो 1 से लेके 4 तक ये चलेगा जे का वैल्यू, तो ये वैल्यू प्रिंट आउट हो जाएगा 1 2 3 4। फिर लाइन ब्रेक हो जाएगा, आउटर लूप क्लोज हो जाएगा, लाइन ब्रेक हो गया। फिर 1 2 3 कैसे आएगा? तो यहाँ वैल्यू कितना आ गया? 3। तो 3 + 1 = कितना हो जाएगा? 4। तो ये मान लीजिए 1 2 कितना चलेगा? 4 तक। तो 4 तो एक्सक्लूड हो जाएगा, तो 1 2 3 तक ही चलेगा, 1 2 3 तक ही लूप चलेगा। तो 1 2 3 यहाँ प्रिंट आउट आएगा, फिर 1 2 फिर 1, फिर लूप से हम लोग बाहर आ जाएंगे। इस टाइप के एग्जाम्पल को अगर हम लोग समझें तो थोड़ा सा मैंने एक चार्ट बनाया है, उस चार्ट को हम लोग देखते हैं। जैसे अगर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे ये मैंने एक एग्जाम्पल बना दिया है कि पेन ब्रश में, जैसे एक एग्जाम्पल है 5 4 3 2 1। ये है 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 5 4 3 5 4 and 5। इस टाइप का अगर सीरीज बनाना हो तो पहले हम लोग देखेंगे क्या, अगर मान लीजिए कि ये मेरा आई और जे है, तो रो में कितना वैल्यू और कॉलम में है। तो आई का वैल्यू जब 0 था, ये मेरा आई का वैल्यू जब 0 रहेगा तो जे कहां से कहां तक चलना चाहिए? 5 टाइम्स चलना चाहिए, यानी 0 1 2 3 4 5 टाइम्स चल रहा है। तो जब भी वैल्यू जब प्रिंट होगा तो वो जे के थ्रू प्रिंट आउट हो रहा है, इनर लूप के थ्रू। तो जे का जो वैल्यू होना चाहिए वो 5 से लेकर 1 तक चलना चाहिए, 5 टाइम्स लूप भी चलना चाहिए, और जे का वैल्यू घटते हुआ यानी माइनस में जाना चाहिए, 5 4 3 2 1, फिर 5 4 3 2। और आई का वैल्यू जब फिर 1 होगा, जब 1 हो जाएगा जब तो 5 4 3 2 होना चाहिए, 5 4 फिर 3 होना चाहिए, 5 4 होना चाहिए, फिर 5 होना चाहिए, ऐसे। तो इस टाइप के एग्जाम्पल को हम लोग कैसे बनाएंगे? अगर इसको हम लोग अपोजिट करते हैं, जैसे ये वैल्यू हम लोग कैसे बनाएंगे? जैसे 5 4 3 2 1, राइट। फिर अगर 5 4 3 दे दें, 5 4 दे देते हैं, 5 4 3, फिर 5 4 एंड 5, लास्ट वैल्यू वुड बी द 5। अब इस टाइप के सीरीज को हम लोग कैसे बनाएंगे?
तो यहाँ सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे, 5 to 1 ही चल रहा है, तो यहाँ ले लेते हैं हम लोग 5 to 0, और ये जिस अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा रिवर्स में, तो इसलिए वी हैव टू मेंशन हियर -1। तो जब इसका लूप अगर हम लोग चलाएं तो ये 5 to 1 तो चलेगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अगर ये चीज हम लोग को, ये तो i में वैल्यू हो गया 5 to 1, अगर इसको हटा दें हम लोग, इसको हटा दें तो ये डिस्प्ले क्या करेगा, जैसे ये मिटा दिया मैंने समझने के लिए। अभी हम लोग देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। i को वैल्यू हम लोग यहाँ लिख दें i, तो ये वैल्यू क्या डिस्प्ले करता है देखते हैं, 5 4 3 2 1। अगर आपने यहाँ 1 दे दिया तो ये कहां तक आएगा, आपने 1 दे दिया तो कहां तक आएगा, एक को तो छोड़ देगा, वो सिर्फ 2 तक ही आएगा, इसलिए यहाँ पर वी हैव टू मेंशन हियर 0। तो अब इसका रिवर्स में जब भी डिस्प्ले कराना है, लास्ट प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था, रिवर्स में जब भी डिस्प्ले कराना है तो हम लोगों को क्या करना है कि -1 देना होगा स्टेप में 5 to 1। अब ये सीरीज को हम लोग बनाते हैं, तो ये सीरीज जब भी हम लोग बनाएंगे, अगर 1 2 अगर हम लोग 6 ले लेते हैं, तो ये लूप मेरा चला 1 to 5, राइट। अपोजिट कर देते हैं, 1 to कहां तक चलेगा, 1 to 5, पहला वैल्यू 1 मिलेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग चले यहाँ पर फॉर j इन रेंज, यार इसको दे देते हैं हम लोग, ये आना चाहिए 5 4 3 2 1। तो 5 से लेके अगर इसको 0 दे दें, जो आई में अभी मैंने समझाया आपको 5 0, और इसको हम लोग 0 नहीं देके i दे देते हैं, क्योंकि i तक बार बार लूप चलना है, तो i -1 करनी, क्योंकि i का वैल्यू 1 है, तो 1 - 1 = 0। और फिर इसको रिवर्स में चलाना, तो वी हैव टू मेंशन हियर -1। अब इसको प्रिंट आउट कर लेते हैं हम लोग। प्रिंट आउट करने के लिए वी हैव टू, i का वैल्यू तो हमको चाहिए नहीं, j का वैल्यू चाहिए, j का वैल्यू प्रिंट आउट करा लिया। अब लाइन ब्रेक एक लाइन चाहिए, तो प्रिंट के लिए लाइन ब्रेक प्रिंट वी हैव टू मेंशन हियर, आउटर लूप जहां क्लोज होगा वहां प्रिंट देना है, क्योंकि लाइन ब्रेक हमें यहाँ होना चाहिए। तो ये 1 to 6 हो गया, 1 to 5 हो गया। 5 से लेके ये लूप कहाँ, इनर लूप मेरा कहाँ तक चल रहा है, तो पहला वैल्यू इसका अगर हम लोग देखें रन करा तो 1, तो 5 to i, i का वैल्यू कितना है मेरा, i का वैल्यू यहाँ फर्स्ट i का वैल्यू कितना हो गया मेरा, i का वैल्यू हो गया आपको i = 1। अब i = 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 - 1 = कितना हो जाएगा 0। तो 5 to 0 चलेगा, तो 5 to जब 0 चलेगा तो कहाँ तक आएगा, कहाँ तक आ जाएगा, 5 to 0 चलेगा तो 5 to 1 डिस्प्ले करेगा j का वैल्यू। वी आर गोइंग टू टेक प्रिंट आउट द वैल्यू ऑफ j, तो ये वैल्यू प्रिंट आउट क्या करेगा, 5 4 3 2 1। देखते हैं रन करा के पहले। फिर उसके बाद i का वैल्यू हमको 2 मिलेगा, तो जब 2 मिलेगा तो 2 - 1 = 1, तो कहाँ तक लूप चलेगा, 2 तक। एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं हम लोग कि आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। ये आउटपुट मेरा से बिल्कुल सही है, 5 4 3 2 1। पहली बार अगर i का वैल्यू मेरा कितना मिला था 1, तो 1 - 1 = 0, तो 0 तक चला, तो पहली बार लूप चल गया। j का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चला, j का वैल्यू 5 4 3 2 1, राइट। फिर नेक्स्ट टाइम गया हम लोग, i का वैल्यू 2 हो गया, तो 2 - 1 = 1, यानी 1 तक चलेगा, तो 1 तो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो दूसरी बार जो लूप चला 5 4 3 2, फिर 5 4 3 5 4 and 5। अच्छा, एक एग्जाम्पल, बहुत बार स्टूडेंट का भी कुछ एग्जाम्पल बुक में भी दिया हुआ उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल, और मैंने उसके लिए मैंने डायग्राम बनाया। जैसे ये मान लीजिए कि ये स्टार का ये साइन है, ये स्टार का साइन है, ये वाला सीरीज अगर हमको बनाना हो, इस टाइप का सीरीज अगर हम बनाए तो कैसे बनाएंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने इसलिए ये एक डायग्राम बना दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ एक चीज क्लू है मेरा कि जो ये स्टार प्रिंट ट्रायंगल जो प्रिंट आउट हो रहा है, इसमें यहाँ देखें हम लोग जब भी अगर हम लोग वैल्यू देखें यहाँ पर, जब भी वैल्यू देखें, तो जब यहाँ हमको प्रिंट आउट, जब i का वैल्यू, जब भी i का वैल्यू, ये i का वैल्यू है मेरा, सपोज दैट ये i का वैल्यू है, ध्यान से समझिए, i का वैल्यू जब 0 है, तो जब भी i का वैल्यू 0 होना चाहिए तब स्टार प्रिंट आउट होना चाहिए, राइट। एक चीज और देख लें, मान लीजिए i और j है, और एक चीज ये स्टार कब प्रिंट आउट हो रहा है, ये स्टार कब प्रिंट आउट हो रहा है, ये प्रिंट आउट तभी हो रहा है जब रो और कॉलम, मान लीजिए रो इट कंटेन्स द 5 रोज 10 रोज, जितना भी रो चाहे हम लोग ले सकते हैं। रो के लिए हम लोग देखेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। तो ये मेरा मान लीजिए कि अगर 5 रो है, तो 1 रो भी मेरा 1 था और कॉलम भी मेरा 1 था, तब स्टार प्रिंट होना चाहिए। फिर रो का भी वैल्यू 2 है और कॉलम का भी वैल्यू 2 है,
तब ये प्रिंट आउट होना चाहिए। रो और कॉलम जब इक्वल होगा तब ये स्टार, ये भी 3 है, ये भी 3 पोजीशन पर है। तो जब भी आई और जे का वैल्यू, अगर आई हम लोग रो के लिए ले लें और जे कॉलम के लिए ले लें, तो आई इक्वल टू जे लिख दें और कंडीशन डाल दें, तो ये स्टार प्रिंट आउट हो रहा है। यहाँ भी देखें हम लोग, तो आई का वैल्यू अगर 4 है, जब आई का वैल्यू 4 है और जे का भी वैल्यू 4 है, तब ये स्टार प्रिंट आउट होना चाहिए। ये वैल्यू, ये जो डायग्राम है, ये कब प्रिंट आउट होना चाहिए? ये और के केस में क्या है कि जब भी हम एक वैल्यू एक ट्रू हो जाता है तो दूसरे कंडीशन को वो चेक नहीं करता है। तो ये वैल्यू कब प्रिंट आउट हो रहा है मेरा? जब हम लोग देखेंगे यहाँ 4 जो है, मान लीजिए कि रो मैंने ले लिया 5 और 0 से लेकर n तक चल रहा है, तो एक रो से कम 5 अगर हमने रो लिया है तो 5 - 1, यानी जब भी वैल्यू जो है रो का 4 होगा तभी प्रिंट आउट होना चाहिए। यानी आई का वैल्यू अगर 4 होता है, फिर आई का वैल्यू अगर 4 होता है, ठीक है, आई का वैल्यू अगर कॉलम के हिसाब से देखें तो हम लोग अगर जे का वैल्यू अगर 4 होगा, जब भी अगर यहाँ देखें तो यहाँ तो अगर आई का वैल्यू देखें तो 4 है, लेकिन सबसे बड़ा क्लू यहाँ क्या है, जब भी कॉलम जो मेरा आपका है जे का वैल्यू, तो जे का वैल्यू जब भी 4 होगा, यानी 5 - 1 हो जाए, जब भी 5 - 1 हो जाए तो ये प्रिंट आउट हो जा रहा है, ये भी प्रिंट आउट हो रहा है, ये भी प्रिंट आउट हो रहा है। तो 2 बार अगर ये ट्रू होता है तो उससे कोई मतलब नहीं है, ये ओवरलुक कर देता है, क्योंकि एक कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो दूसरे को वो चेक नहीं करेगा। तो फर्स्ट में अगर हम लोग कोई कंडीशन जोड़ दी तो ये मेरा ये ट्रायंगल का सीरीज बन गया। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग पैथन में सोल्व करते हैं। तो ये वाला सीरीज तो बिल्कुल आसान है कि 1 2 3 4, ये वाला जो स्टार बना है मेरा कि 0 1 2 3 4, तो फर्स्ट टाइम क्या होना चाहिए, जब अगर हम लोग देखें कि जब मेरा रो का वैल्यू 0 हो तब स्टार प्रिंट आउट हो जाए, तो रो का वैल्यू जब भी 0 होगा तो ये क्या करेगा, 5 टाइम प्रिंट आउट कर देगा। तो इसका क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं अभी इसमें। तो न्यू फाइल, जैसे एक रो के लिए n ले लेते हैं, n इक्वल टू इंट इनपुट इंटर नंबर ऑफ रोज। अब यहाँ लूप चलाते हैं फॉर आई, रो के लिए लेते हैं आई इन रेंज 0 से लेके n तक ले लेते हैं, ताकि 5 टाइम्स ऐसे भी चलेगा। फॉर, क्योंकि 0 का जरूरत है हमको, फॉर j इन रेंज, इसको भी सेम टू सेम चला देता है, 0 to n। अब यहाँ एक कंडीशन लगा दें, इफ आई इक्वल टू 0, जब आई का वैल्यू 0 मिले तो प्रिंट आना चाहिए मेरा क्या, स्टार, और हॉरिजॉन्टली आना चाहिए तो एंड इक्वल टू, थोड़ा स्पेस लगता है, और ये हो गया आपको प्रिंट ऑप्शन, यहाँ नहीं देते, यहाँ देना होगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव करके पहले एक एक स्टेप देखेंगे ताकि बात क्लियर हो जाए। इसका नाम कुछ भी रख देते हैं, जैसे क्लास 103 F5। अब हम लोग जैसे रो का वैल्यू डालते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। इसका हम लोग रो का वैल्यू डालते हैं 5। तो आई का वैल्यू जब मेरा 0 होना चाहिए, आई का वैल्यू यानी रो फर्स्ट रो में मेरा 5 अगर डाले तो 5 स्टार प्रिंट आउट होना चाहिए। इससे बिल्कुल सही है, यानी पहला स्टेप तो हो गया, 5 स्टार प्रिंट आउट हो गया। अब जब हम लोग ये चेक करना है कि वैल्यू जब हो आई और जे, यानी रो का वैल्यू और कॉलम का वैल्यू दोनों जब बराबर हो तब प्रिंट आउट होना चाहिए। तो एक तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, दूसरा में अगर हम लोग लिख दें और करके यहाँ, और आई इक्वल टू अगर जे हो तब भी प्रिंट करो। अब फिर इसको रन कराते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग 5 डालें तो देखिए ये वाला लाइन तो हो गया मेरा, अब ये भी लाइन आ गया। अब ट्रायंगल हमको बनाना है, तो थोड़ा सा अगर मान लीजिए कि आपको तो स्पेस आपको क्रिएट करना है, तो अगर जब ब्लैंक स्पेस मिलेगा तो यहाँ पर एक एल्स जोड़ देता हूँ, एल्स प्रिंट स्पेस के लिए एंड इक्वल टू स्पेस दे देते हैं। अब देखते हैं फिर से रन करा के,
5 डाला, अब देखिए थोड़ा सा स्पेस बन गया, यानी जब जब प्रिंट आउट नहीं हुआ, जब आई का वैल्यू जे नहीं था तब स्पेस बना, एल्स पार्ट में चला गया तब तो स्पेस बन रहा है, तो इतना तो हो गया मेरा काम। अब हम लोग देखेंगे कि जब रो का वैल्यू मैंने 5 डाला है, तब 5 - 1 हो, यानी रो का वैल्यू जब लास्ट कॉलम का वैल्यू जब लास्ट हो, मेरा लास्ट वैल्यू हो, तब स्टार प्रिंट आउट होना चाहिए। तो यहां अगर हम लोग दे दें और j = n-1 कर दें, यानी n-1, तो n का वैल्यू जो होगा 4 होना चाहिए, तब ये प्रिंट आउट होना चाहिए स्टार। अब देखते हैं हम लोग रन करा के, सॉरी colon sign we have to remove from here, F5 और वैल्यू देते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा स्पेस का इशू है, वो भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। इसके पहले हम लोग क्लोज कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो यहाँ स्पेस दे देने से मेरे ख्याल से काम हो जाना चाहिए। अब हम लोग रन करा के देखते हैं। 5 ये रहा आपका ट्रायंगल, तो ये सीरीज आपका बन गया। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसको जस्ट अपोजिट बनाना है, जस्ट मान लीजिए कि अपोजिट बनाना है। अपोजिट वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने ये ओपन किया, ये अपोजिट वाले केस में क्या करना चाहिए, यानी ये स्टार जो होना चाहिए, ये स्टार यहाँ पर ये तो प्रिंट आउट होगा। अपोजिट वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, तो ये स्टार यहाँ होना चाहिए, यानी जब जो रो में हम लोग प्रिंट आउट कर रहे हैं वो हम मेरा कॉलम में हो जाना चाहिए। तो ये सीरीज तो हम मेरा हो गया। अगर 10 भी डाले तो हम लोग अब फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं। अगर वैल्यू 10 डाले, जितना रो चाहिए हमको वो हम लोग ऐसे स्टार प्रिंट आउट हो जाएगा। थोड़ा स्पेस का अगर एडजस्ट करना है तो हम लोग स्पेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। वो जैसे 10 डाल दिया तो ये जैसे स्पेस देखिए ज्यादा हो गया, तो यहाँ से हम लोग स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये रहा। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ जो स्टार हो रहा है ये भी थोड़ा सा स्पेस, अब स्पेस का हम देखते हैं कि स्पेस कैसे एडजस्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए ऐसे स्पेस को एडजस्ट करके हम लोग ट्रायंगल को डिस्प्ले करा सकते हैं। एक वेरी स्पेशल कमांड जो फॉर्मेट भी एक कमांड आता है, फॉर्मेट एक फंक्शन आता है जिसके थ्रू भी हम लोग ये स्पेस को क्लियर करके फॉर्मेटिंग करके हम लोग ये सब सीरीज बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि जस्ट ये अपोजिट हो जाए, यानी इसका ये वाला पोर्शन जो है वो नीचे आ जाए, ये जस्ट अपोजिट हो जाए। अगर मान लीजिए इसको ऐसे कर दें हम लोग स्टार को, यहाँ जैसे स्टार मैंने दे दिया, ये स्टार हो गया, कोई भी चीज स्टार, फिर यहाँ पर एक स्टार है, थोड़ा सा इसमें बनना मुश्किल है, ये स्टार है, फिर मान लीजिए कि ऐसे ये स्टार है, ऐसे बन रहा है। ये स्टार को थोड़ा सा हम लोग, ये हो गया, स्पेस थोड़ा इसमें ज्यादा हो जाता है। अब इसमें ये स्टार हो गया। अब मान लीजिए कि आपने स्टार ले लिया, ऐसे फॉर एग्जांपल, सॉरी ये स्टार हो गया, फिर इसको यहाँ से हम लोग, यहाँ स्टार हो गया, ये स्टार हो गया, सॉरी ये स्टार हो गया, फिर यहाँ से अगर हम लोग दें ये स्टार, तो जस्ट अपोजिट, मेरे कहने का मतलब जस्ट अपोजिट, फिर यहाँ पर ये स्टार आ गया। ये ट्रायंगल अगर ऐसे बनाना हो हमको ये सीरीज, तो हम लोग जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो जो रो में मैंने काम किया, जो रो में काम किया वो उसको अगर हम लोग कॉलम कर दें, तो जब j का वैल्यू 0 हो, यानी कॉलम जब j का वैल्यू 0 होगा, j का वैल्यू 0 हो तो प्रिंट आउट करो। I = j, तो ठीक है, बिल्कुल वो प्रिंट आउट होना चाहिए। I = j करें चाहे j = I करें, तो वो स्टार उस टाइम तो मेरे को प्रिंट आउट चाहिए। तो यहाँ अगर हम लोग कर दें, जब यहाँ अगर I = n-1 करके देखते हैं, अब प्रिंट आउट अगर हम लोग कराते हैं, जैसे 5 डाले तो F5 करते हैं, फिर से फाइव डालें, देखिए ये ट्रायंगल उल्टा जस्ट अपोजिट बन गया। तो यहाँ I = j करें चाहे j = I करते हैं, बात एक ही है, दोनों जब इक्वल होगा तो प्रिंट आउट करेगा। तो इस टाइप का सीरीज को हम लोग बना सकते हैं ऐसे जस्ट अपोजिट करके भी। अगर 10 डाल दें तब भी ये बनेगा, बिल्कुल ये ट्रायंगल सीरीज बन रहा है।
तो मेरे कहने का मतलब ये जो डायग्राम था, ये समझाने के लिए मैंने पेंट ब्रश में बनाया था कि जब भी आप जब लूप चलाएं तो जब आई का वैल्यू, अब क्या था जब उल्टा चलेगा तो जे का वैल्यू मेरा जे हो जाना चाहिए, यानी आई का वैल्यू जब मेरा 0 था तो ये पूरा प्रिंट आउट होना चाहिए, आई और जे यानी रो और कॉलम जहां इक्वल होना चाहिए तो ये प्रिंट आउट होना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ प्रोग्राम में मेंशन कर दिया है ये वाला। तो जब भी अपोजिट डिस्प्ले कराना था, ये सब प्रोग्राम था जो हम लोग नेस्टेड लूप यूज करके बना सकते हैं। आप डू सम प्रैक्टिस, और इसके बाद जो होगा फिर और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।